टू माय चैनल आई एम सिमरन सानी। तो क्लास 10 के सारे न्यू स्टूडेंट 2021-22 के बच्चों, वेलकम टू द आर्मी। ठीक है, तो आज से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं टेक्निकली किस तरीके से आप लोगों को अपनी जो जर्नी है क्लास 10 की वो फॉलो करनी है। अब अगर देखो मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूँ, आपके सीनियर्स की, तो उनके साथ में सीरियस हुई थी नवंबर के बाद से, यानी कि मैंने ज़्यादा ध्यान क्लास 10 के ऊपर देना शुरू करा था आफ्टर नवंबर। बट उस समय पे भी हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करे, लाइव टेस्ट कंडक्ट करे, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी दैट आपका जो सीनियर स्टूडेंट्स थे क्लास 10 वाले इतने प्रिपेयर्ड थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ईच एंड एवरी वन वॉज कॉन्फिडेंट दैट 90+ स्कोर करना ही करना है। तो ये जो तुम्हारे साथ इस साल थोड़ा डिफरेंस ही नहीं, क्यों? बिकॉज तुम्हारे पे मैं डे 1 से ध्यान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट इंट्रैक्शन वीडियो विद क्लास 10। ये हमारी आज की स्ट्रैटेजी की वीडियो होने वाली है। आज की ही नहीं, पूरे साल हमें किस तरीके से अपनी जर्नी को फॉलो करना है, क्या स्टेप्स को फॉलो करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बता दिया है कि वो तो नवंबर के बाद से ही ट्रेन हो गए थे, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो कि 90+ ले आएंगे। अब जब हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से तैयारी करने वाले हैं क्लास 10 स्टूडेंट डे 1 से, तो सोचो तुम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब हम डे 1 से तैयारी करने वाले। ओके, सो ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला स्टेप है आपका, अभी तुम्हें बुरा भी लगेगा सुन के, बट स्टिल लेट मी रिपीट द स्टेप। सबसे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, आप क्लास 10th में आए हो तो आपका जो सिलेबस है आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स का, वो आपकी कॉपी में और आपके दिमाग में बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स याद हो या ना हो, बट आपको ये पता हो कि इंग्लिश की बुक में अ लेटर टू गॉड के अंदर कौन कौन सी 2 पोएम आती है, नेल्सन मंडेला के अंदर कौन सी 2 पोएम आती है, नेशनलिज्म इन यूरोप का अगला चैप्टर कौन सा है, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो, साइंस के सारे चैप्टर क्लियर हो, जिससे हर समय आपके दिमाग में ये हो कि मेरे 3 चैप्टर हुआ, आगे अभी इतना कवर करना बाकी है, इतना हुआ तो इतना कवर करना बाकी है। जब पता ही नहीं होगा क्या सिलेबस है तो कैसे चलेगी हमारी, ठीक है। सिलेबस के बाद देखो नेक्स्ट चीज आती है टाइम टेबल की। तो परफेक्ट टाइम टेबल इज गिवन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। टाइम टेबल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स जिनको रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है, उन 2 सब्जेक्ट्स का नाम है मैथ्स एंड साइंस। रेगुलर आप लोग मैथ्स एंड साइंस करोगे। अब कई बच्चे कोचिंग लगाते हैं मैथ्स की और साइंस की, ठीक है। इस समय पे आपकी कोचिंग ऑनलाइन होगी और स्कूल में भी रोज होते हैं, मैथ्स साइंस का पीरियड तो रोज ही होता है, ठीक है। तो अब कैसे आपको करने मैथ्स एंड साइंस, इफ यू आर इन क्लास 10th तो मैथ्स एंड साइंस आपको रेगुलर करनी ही करनी है। अब सपोज करो आपने 1 घंटा ट्यूशन में कर ली थी मैथ्स, तो 1 घंटा ट्यूशन में करने के बाद 1 घंटा आपको घर पे रोज मैथ्स करनी है। ज़्यादा करना चाहो इट्स अप टू यू, ऑब्वियसली ज़्यादा आप कर सकते हो, बट मिनिमम टाइम मैं बता रही हूँ 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस रोज करनी है। जो आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया होगा, जो आपको ट्यूशन में टीचर ने जो भी चैप्टर कराया है, उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, खुद से एक्सरसाइजेस करनी है। 1 आवर मैथ्स इज डेली। तो अगर हम कंबाइन देखें, ट्यूशन में भी तो आप पढ़ी रहे थे और 1 आवर आपने खुद से प्रैक्टिस करी, तो 2 आवर मैथ्स इज डेली। और अगर किसी ने ट्यूशन नहीं लगा रखी है तो उसके 2 घंटे डायरेक्ट बैठते हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको मैथ्स की। अगर आप इस पीरियड को एक्सटेंड करना चाहो तो क्या दिक्कत है, डू इट मोर, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट एक जो आप मिनिमम कर सकते हो 1 वीक के अंदर रोज रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आप आ जाओ साइंस की। साइंस की भी 1 घंटे का ट्यूशन सबका होता है। उसके अलावा 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करने की। 1 घंटा फिजिक्स कर लिया, पूरा फिजिक्स का चैप्टर रिविजन करा, न्यूमेरिकल्स करे, फिर 1 दिन केमिस्ट्री कर लिया 1 घंटा, 1 दिन कर ली हमने बायो। आप इसको ज़्यादा देर कर सकते हो, मैं एक मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम 1 घंटा तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मैथ्स एंड साइंस रेगुलर टच में रखनी है, बिकॉज ये दोनों जो सब्जेक्ट्स है इनसे एक भी दिन का आपको टच नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट चीज आएगी आपकी होमवर्क, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट। बिकॉज अभी एक नया, आप लोग सस्पेंस में नहीं हो, एक नया सिस्टम आया है ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, जिसके मुताबिक आपको पता है कि खाली वो नहीं है कि बोर्ड्स मैटर करते हैं आपके। जैसे मैंने लास्ट ईयर के बच्चों को नवंबर से बूस्टअप करा, दे वर वेरी प्रिपेयर्ड फॉर देयर बोर्ड्स। बट अब तुम्हारी बात करूँ तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बताया ना, ये मैराथन रेस है, दिस इज नॉट स्प्रिंट। आप आखिरी में नहीं भागना है, रेगुलर आपको ऐसे ब्रेक्स पे चलना है। यूनिट टेस्ट है तो सिलेबस कवर होना चाहिए, अच्छे आपके नंबर आने चाहिए यूटीज में भी। मिड टर्म एग्जाम है, मिड टर्म में अच्छे नंबर आने चाहिए। हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का सिलेबस कवर होना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। आपकी ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें भी अपना बेस्ट देना है, बिकॉज इस जर्नी का कुछ नहीं पता। अगर इस साल खत्म हो गया, वी प्रे टू गॉड की जर्नी खत्म हो जाए, बट अगर नहीं तो इसका सोल्यूशन वही होगा हमारा इस साल भी, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन। तो जब हमें पता है तो हम अपनी तैयारी ऐसे ही करेंगे, चाहे यूटी हो, चाहे ऑनलाइन क्लास टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, बेस्ट देना है, क्योंकि सबके नंबर जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए अब एक और चीज़ है, कई बार ऐसा होता है, ये ना कन्फ्यूजन क्लास 10 के बच्चे फेस करते हैं। आपके स्कूल में मैथ्स का कोई चैप्टर चल रहा होता है, आपके कोचिंग में मैथ्स का डिफरेंट चैप्टर चल रहा होता है। तो इस
समय पे ये करना, आपके टीचर ने जो चैप्टर आपको बता रहे होंगे कि इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उन पे प्रॉपर ध्यान देना। अब आपके स्कूल में एसएसटी का चल रहा है, नेशनलिज्म इन यूरोप, और तुम पढ़े हो कोई और, ऐसा मत करना। जो जो आपके इस साल टीचर्स करा रहे हैं उनके साथ में करके चलना, बिकॉज अगर मैम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रही है, साइंस का एसिड बेसिस पढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली मैम उसी का टेस्ट लेंगी, आप वो टेस्ट दोगे, उस टेस्ट के नंबर जुड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को इस साल क्लियर रखना कि जो चीज़ आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसकी सेल्फ स्टडी आपको घर पे जरूर करनी है। तो मैथ, साइंस, होमवर्क, कॉपीज, असाइनमेंट तो सब हो गया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें आता है लर्निंग पोर्शन। सोशल साइंस से बच्चे बहुत डरते हैं, इस साल तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सोशल साइंस की पूरी सीरीज मेरे चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखो। राइज ऑन नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, और आपके बाकी सभी चैप्टर्स ऑल आर देयर ऑन माई न्यू डिजिटल बोर्ड। जो नहीं है वो मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, रिवीजन देखेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू। अब देखो, ये लर्निंग सब्जेक्ट जो होते हैं ना, लर्निंग आपको तब हो पाती है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है, मुझे हिस्ट्री के लिए पढ़ना है, तो अगर आप क्या करोगे, राइज ऑन नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चंस व्हाट्सएप करा अपने किसी दोस्त से और तुमने लर्न करना शुरू कर दिया, आपको लर्न होंगे ही नहीं, तो किसी के भी। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अब आप 10th में आ गए हो, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला है इस समय पे। पहले आपको चैप्टर खोल कर रीड करके, यूट्यूब वीडियो से देख के, ऑनलाइन क्लास से समझना पड़ेगा, तभी आप रीड लर्निंग पोर्शन पे आओगे। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में मास्टर करना है तो समझना है। अब देखो, मैथ साइंस में तो समझते ही हो ना, गलती बच्चे यही करते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को समझते हैं, अरे लर्न कर लेंगे बस, नहीं, अरे लर्न करने के बाद नहीं होता है ये, इसको भी पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर आप लर्न करोगे तो ऐसे लर्न होता है। फिर ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमसे खुद से आंसर बना के नहीं लिखा जाता है, हमारी वो कैब अच्छी नहीं है, वो सब क्लियर होते रहते हैं जब आप समझ के लर्न करते हो। तो पहले समझना है, फिर लर्न करना है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों की इंग्लिश की और सोशल साइंस की, तो टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एसएसटी के सारे चैप्टर, इंग्लिश के सारे चैप्टर गिवन है, साथ में उनका रिवीजन बैचेस गिवन, रिवीजन बैच मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ रेडी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने शुरू कर दिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं इस साल आपको करवा दूंगी, तो पूरा पैक रेडी है आपका एसएसटी एंड इंग्लिश का, जल्दी जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। अब आते हैं आपके साइंस के, तो साइंस के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, जो मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। उसमें टन्स ऑफ एमसीक्यूज है, तो जब आपको ऑनलाइन क्लास का टेस्ट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट हो, तो चाहो तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और हिंदी तो इसका भी कुछ करेंगे, डोंट वरी। बट हिंदी के लिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है, देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप हिंदी की बुक खोलना, चैप्टर को रीड करना, बहुत अच्छे से रीड करना, समझ में आ जाएगा भाई, बिकॉज हिंदी तो भाई हिंदी आती है हमें। हिंदी का चैप्टर जब आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करने की कोशिश करना, और थोड़ा बहुत हिंदी में तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। और हिंदी के चैप्टर्स, मैंने खुद हिंदी की बुक पढ़ी थी, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक। तो हिंदी रात को सोने से पहले, जब भी आप बोर हो रहे हो, आपको कोई हैवी स्टडीज करने का मन ना हो, तो आप हिंदी करते हुए चलना। और हिंदी को आपकी बार लैग बिहाइंड नहीं करना है कि हिंदी तो आखिरी में छूएंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगी, हिंदी को साथ में ही लेते हुए चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट को हम साथ में लेते हुए चलेंगे, एंड वी विल स्कोर, यू नो दैट हमें क्या स्कोर करना है। सारे सब्जेक्टों को किस तरीके से मैनेज करोगे, ये देखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ मैथ्स पे। मैथ्स पे सबसे पहले आप ऑनलाइन क्लास में मैम चैप्टर पढ़ा रही होंगी, फिर ट्यूशन लगा रखी होगी, वहाँ से पढ़ोगे। उसके बाद आपका सेल्फ प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा कर रहे हो और अच्छा है, इतनी देर तो करना ही करना है। अब आ जाओ आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। इन सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है, क्या है तो जर्नी इनको लर्न करने की, इनको समझने की, इनको अपने दिल दिमाग में बिठाने की जर्नी क्या होनी चाहिए। तो इसका स्टेप 1 है, आप चैप्टर को खुद से एनसीईआरटी से रीड करोगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में समझ रखे, उसके बाद यू विल रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब मैं क्यों कह रही हूँ, ध्यान से सुनना है इसको। आप एनसीईआरटी में से एसिड बेसिस रीड करोगे, नेशनलिज्म इन यूरोप रीड करा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रीड करा, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर रीड करा, कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कईयों को बहुत आएगा। कुछ जगह पे आप रुकोगे, रीड करोगे जब आप चैप्टर को फर्स्ट टाइम, एक बार तो चैप्टर रीड करना मांगता है ना। जब आप चैप्टर रीड करोगे, काफ़ी क्वेरीज आएगी आपको इंटरेस्टिंग, यार ये मुझे समझ नहीं आया, यार ये मुझे समझ नहीं आया, यार ये मुझे समझ नहीं आया। तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा, यू विल रेफर टू अ वीडियो, चाहे यूट्यूब की, चाहे आप अपने ट्यूशन वाले टीचर से समझोगे, या मैम से ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियर करोगे। और आपके पास तो बहुत ईजी सॉल्यूशन है। आपको राइज ऑन नेशनलिज्म इन यूरोप में कुछ समझ नहीं आया, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर समझ नहीं आया है, एसिड बेसिस कुछ समझ नहीं आया है, तो यूट्यूब पे टन्स ऑफ वीडियोस आर गिवन। इंग्लिश और एसएसटी तो मेरे चैनल पे ही है, आपने सर्च करा राइज ऑन नेशनलिज्म बाय सिमरन दीदी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है वैसे तो, और आप
पढ़ लिया चैप्टर पूरा का पूरा, सारे डाउट्स क्लियर। जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद वीडियो देखते हो उसका इफेक्ट अलग होता है। वाई? बिकॉज थोड़ा बहुत आपको चैप्टर का जानकारी होती है और तुम्हें पता होता है। यहाँ मेरे को समझ नहीं आया था, मेरे को समझ में नहीं आया था नेपोलियन बोनापार्ट का जो ये सिविल कोड था ये क्या था। जब मैं वीडियो में समझा, अच्छा आप दीदी ने समझा, अब मैं समझ गया हूँ। तो ये क्लैरिफिकेशन डायरेक्ट वीडियो देखने से अच्छा पहले एक बार चैप्टर देख लो फिर वीडियो देख लेना, ठीक है। अब 2 स्टेप आपके हो गए, इसमें आपका चैप्टर का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है। एक बार एनसीईआरटी से एसिड बेसिस साइंस की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं अपनी, ठीक है। तो आप लोगों का चैप्टर रीडिंग हो गया, वीडियो देख ली। उसके बाद आपका नोट मेकिंग प्रोसेस। आपके पास स्टडी मटेरियल तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। यार मार्केट में बहुत बुक्स हैं, आपने ज़रूर एक रेफरेंस बुक खरीदी होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक ही खरीदना, बहुत सारी मत खरीदना, एक को ही अच्छे तरीके से कवर करना, ठीक है। एक एनसीईआरटी होगी, एक रेफरेंस बुक होगी। अगर रेफरेंस बुक नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप जा सकते हो, मैंने नोट्स डाले हुए हैं, मैं पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को अभी कुछ समय बाद। हर एक चैप्टर्स के पीडीएफ लिंक साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश के, डोंट वरी, ठीक है, यहीं पे यूट्यूब पे। तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, रेफरेंस बुक से भी ले सकते हो। बट एक चीज़ होती है सेल्फ नोट्स, जो आप खुद से प्रिपेयर करोगे अपनी लैंग्वेज में, सो दैट आपने एनसीईआरटी का आपका टेस्ट है, कल आपका ऑनलाइन टेस्ट है, कल आपका यूनिट टेस्ट है, कल आपका हाफ ईयरली है, तो आपने उस समय पे एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर रीड नहीं करा, आपने अपने सेल्फ नोट्स वाला रजिस्टर उठाया, उसको मारा रिवाइज एंड आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, रिवाइज हो गया। तो उसके लिए सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं उसकी एक पूरी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आई टैब में गिवन है, जो मैंने डिटेल पूरा A to लेके Z तक बताया है कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट में तुम्हें बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सपोज करो नोट्स रजिस्टर का ये पहला पेज खोला, आपने टॉपिक डाला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और पहले के 2 पेज छोड़ देना खाली, लिख के सिर्फ मेन पॉइंट्स। क्यों मेन पॉइंट्स क्या हुए इस समय पे, इस मेन पॉइंट्स वाले में आपको क्या लिखना है। सपोज करो आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑनलाइन क्लास में पढ़ा हो एक बार मैम से, है ना, मैम ने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बताया होगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ इस पोर्शन में नोट डाउन करनी है। जब आप मेरी यूट्यूब वीडियो से देखोगे ये चैप्टर को या किसी और की भी, चाहे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सिर्फ मैं नहीं बता रही हूँ, चाहे कोई साइंस का चैप्टर, चाहे कोई इंग्लिश का चैप्टर, हर एक के नोट्स बनाने का प्रोसीजर यही है। जब आप चैप्टर देख रहे होते हो किसी वीडियो में, किसी ऑनलाइन क्लास में, ट्यूशन में समझ रहे होते हो, तो टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। तो मेन पॉइंट्स हेडिंग डाल के नोट्स के पहले पेज पे आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, चाहे वो ऑनलाइन क्लास में बताए गए हो, चाहे वो ट्यूशन में, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस में मेरी या किसी और की। तो वो मेन पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एमसीक्यू में, कॉम्पिटेंसी में, मैप क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं आपका सेकंड पेज, उसमें नॉर्मल है, हेडिंग डालोगे, बुक की हेडिंग, एसिड बेसिस सॉल्ट, एसिड को एक्सप्लेन करोगे, उसकी क्वेश्चन लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, नॉर्मल नोट मेकिंग प्रोसीजर। और लास्ट आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 4 रिफ्रेशर नहीं की लेनी है, एक ही चीज़ को आपको स्टिक करना है, मेन पोर्शन, लर्निंग पोर्शन। अब ये लर्निंग पोर्शन को कैसे टाइम प्लान के साथ मैं एक बार आपको रफ शेड्यूल बता रही हूँ, इसको ऑब्वियसली तुम फ्लेक्सिबल कर सकते हो, एक शेड्यूल ऑफ लर्निंग थिंग्स और मैथ्स प्रैक्टिस करने का, साइंस करने का। तो सबसे पहले रफ प्लान है, ये फ्लेक्सिबल कर सकते हो। यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ मैंने घंटे लिख दिए, कितने घंटे मिनिमम पढ़ सकते हो, और ये आपका डेज हो गए, कितने दिनों में आपको ये पढ़ना है। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स मैंने आपको कहा मिनिमम 2 घंटे आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, 2 घंटे आप पढ़ोगे मिनिमम, और डेली करना है आपको, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, कितने भी दिन हो आपके, आपको रोज करनी है अपनी मैथ्स, ठीक है। आप 2 घंटे करो, 2 घंटे से ज़्यादा करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। साइंस की बात करें अगर हम, तो इसका भी यही है, आपको 2 आवर्स डेली करनी है, 1 घंटे ट्यूशन में, 1 घंटे खुद, या उससे ज़्यादा एवरीडे डेली, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे रोज करनी है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट पे आते हैं हम अपने, जिसको आपको 2-2 दिन में डिवाइड्स करके लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। तो थर्ड सब्जेक्ट को हम वीक में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है इंग्लिश 2 आवर्स पढ़ना, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना। कैसे पढ़ोगे, मंडे ट्यूसडे को आपने रख लिया इंग्लिश, तो मंडे ट्यूसडे को आप 3 कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, नॉर्मल देखो, मैथ्स करोगे, साइंस करोगे और इंग्लिश कर लोगे। टोटल स्टडी यार कितना निकला, 6 घंटे का निकला ना। एक दिन में कितना स्टडी टाइम मिनिमम निकला, 6 घंटे का। और 10th क्लास का बच्चा 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहा है, कमी है, बल्कि इससे ज़्यादा ही करनी चाहिए। समझ गए आप मेरा पॉइंट, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। 2 घंटे इंग्लिश अगर आपने स्टार्टिंग से ही करनी शुरू कर दी ना, तो आपके इंग्लिश में 100 ही आएंगे, मैथ्स, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम ले लेते हैं हिंदी, आपका जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, संस्कृत और फ्रेंच। 2 घंटे आपने इसको वीक के कौन से डेज में डाल दिया, वेडनेसडे थर्सडे को। मेरे पास क्लियर स्ट्रक्चर है कि वेडनेसडे थर्सडे को तो भाई मेरा हिंदी संस्कृत फ्रेंच का टाइम है। एंड फिर लास्ट आ जाओ आप लोग एसएसटी, जो बहुत ही हमारा बढ़िया बेहतरीन सब्जेक्ट है, फ्राइडे सैटरडे में रख दिया। फ्राइडे सैटरडे में आपने एसएसटी रख दिया। हमारा संडे, तो संडे में आप अपने सारे होमवर्क्स कंप्लीट करोगे, सारी कॉपीज असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही के साथ में जो भी आपका सब्जेक्ट लैगिंग बिहाइंड है, जैसे एसएसटी अगर पीछे चल रहा है तो एसएसटी ज़्यादा पढ़ ली, साइंस पीछे चल रहा है तो साइंस पढ़ ली, मैथ्स पीछे चल रहा है तो मैथ्स पढ़ ली, और इस तरीके से यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। लेते हैं शुरुआत अपने क्लास 10 बैटल बोर्ड एग्जाम्स के, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे, 2-3 तो इंपॉर्टेंट वीडियोस गिवन है तुम्हारे लिए टाइम टेबल से रिलेटेड, हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद प्लेलिस्ट गिवन है, नेशनलिज्म इन यूरोप मैंने पढ़ा दिया, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा दिया, फुल एचएसटी इज देयर, इंग्लिश इज देयर,
साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, हिंदी भी आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, पढ़ना शुरू करो। बाय बाय, टेक केयर, नाउ आई एम लीविंग एंड यू स्टार्ट स्टडीिंग। टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ रिविजन बैचेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑन द डेली बेसिस। तो तुम्हें पता चल रहा है भैया 10th वालों पढ़ने का टाइम आ गया है, दीदी की वीडियो आ गई है, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग।